ये देखिए आज मैंने बनाई है चने की दाल मसाले वाली तड़का लगा के। बड़ी मज़ेदार बनती है ये। आप लोग ज़रूर ट्राई करना मेरी इस रेसिपी को। और मैं किस तरीके से मैंने बनाई है, आइए वो मैं तरीका आप लोग को बताती हूँ कि मैंने भुनी हुई चने की दाल कैसे बनाई है मसाले वाली। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी बनाई है ये और किस तरीके से बनाई है। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए आज हम बना रहे हैं चने की दाल फ्राई। चने की दाल में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिए चने की दाल। ये देखिए इसको धो ली थी, अच्छे से वॉश कर ली थी, मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया। आज हम बनाएंगे मसाले वाली चने की दाल। तो उसके लिए मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर दूँगी जिससे हमारी दाल अच्छे से गल जाएगी और इसके अंदर जो पीलापन है ना वो अच्छे से आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर हल्की सी हल्दी डाल देती हूँ। ये देखिए बस इतनी, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतनी बहुत है। सही है, इसको हम उबालने के लिए रख देते हैं और ये अच्छे से उबल जाएगी तो फिर हम इसको बनाएंगे मसाले वाली। सही है, तो जब तक हम मसाला तैयार करते हैं, ये उबल लिए दाल, इसको ढक के पकाते हैं। चलिए आइए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, और आप कैसे हैं? यकीनन ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल फ्राई, मसाले वाली दाल बनाने जा रही हूँ मैं। सही है, और जैसे कि मैंने ये ले लिया चने की दाल, मैंने उबलने के लिए रखी हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ चने की दाल। ये देखिए ये चने की दाल मेरी उबल ली है। ये देखिए इसमें मैंने हल्दी डाल दी थी और इसको उबलने के लिए रख दी थी। ये उबल गई मेरी चने की दाल। जब तक मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। मसाले में मैंने क्या क्या लिया है, टमाटर ले लिए हैं 2 अदद, ये तकरीबन इसको बारीक चॉप कर लिया था टमाटरों को। 1 अनियन ले लिए दरमियाने साइज़ की, ज़्यादा बड़ी नहीं है, दरमियाने साइज़ की, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया था तकरीबन 2 से 2.5 टीस्पून, क्योंकि मेरा टीस्पून छोटा है तो मैं 2.5 टीस्पून ले लेती हूँ। मैंने 4 हरी मिर्ची ले लेनी छोटी। इसमें जाएगा गरम मसाला। गरम मसाले में जैसे कि दालचीनी का टुकड़ा है, बड़ी इलायची है, काली मिर्ची है, लौंग है और सफ़ेद ज़ीरा, और पिसी हुई मिर्चें हैं आधी टीस्पून लिया मैंने। पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून है, नमक है आधा टीस्पून और हल्दी है आधा टीस्पून। पिसी हुई मिर्चें यूँ कम लिए मैंने, इसमें हरी मिर्चें जाएंगी थोड़ी तेज़ वाली हैं तो इसमें मैंने आधा टीस्पून मैंने पिसी हुई मिर्चें लिए। या हरी मिर्चें डाल दूँगी 4 अदद। अब एक तरफ मेरा तेल गरम हो रहा है, चलिए आपको वो दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मेरा तेल गरम हो रहा है, सरसों का मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ क्या, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं तेल को फाड़ दूँगी। सरसों का तेल है ना, ये फट जाएगा। तो मैं इसको चूल्हे की आंच को थोड़ा तेज़ कर दिया है मैंने, और तेल हमारा हो गया है। इसमें मैं डाल दूँगी। अच्छा, कल मैं टॉपिक लेकर आई थी बच्चियों के हवाले से, तो वही टॉपिक मैं आज भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। आजकल का जो ज़माना वाकई में बहुत ख़राब चल रहा है, तो मैंने मोबाइल के हवाले से कहा था कि बच्चियां मोबाइल को अच्छी तरीके से भी यूज़ करती हैं, ख़राब तरीके से भी यूज़ करती हैं। तो ये बच्चियों को देखना हमारा फ़र्ज़ है, माँओं का फ़र्ज़ होता है। तो अब देखा करें, बच्चों को काम में लगाया करें, क्योंकि वो मोबाइल की तरफ बहुत कम जाएंगे जब तक काम में लगी रहेंगी। तो इसलिए मैं कह रही थी कि बच्चियों पे आजकल ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चियाँ काम से भागती हैं। उनको काम का बोल दो तो बस टांगे पीटने बैठ जाएंगी। नहीं भाई हम नहीं धो रहे, हम बर्तन धोने का बोल दो, नहीं हम नहीं धो रहे। कोई काम का बोल दो, हम नहीं जा रहे, बोर्ची खाने में बहुत गर्मी हो रही है। अबे भाई बच्चियाँ काम नहीं करेंगी तो आगे ज़िंदगी कैसे गुजरेगी बच्चियों की। तो ये माँओं का काम होता है बच्चियों को समझाना। ये मेरा आज का टॉपिक है। अभी ऐसी मैं आप लोगों से बातें करती रहूँगी। तेल मेरा गर्म हो गया, मैं इसमें डालती हूँ दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, इसमें जाएंगे 2 लौंगे, और इसमें जाएगी काली मिर्च और ये सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने इसे ऐड कर दिया। इसमें हल्का सा सोटे होता है तो इसमें डाल दूँगी मैं अनियन। बिस्मिल्लाह, अनियन मैंने डाल दिए। इसको मैं भूनती हूँ अनियन को।
अनियन को मैं इतना भूनती हूँ जैसे लाइट ब्राउन सी हो जाएगी, बल्कि थोड़ी दाग भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मसाला भी बनेगा इसका, जब तो दाल डलेगी इसमें चने की, तो मसाला मैं इसलिए तैयार कर दी। एक तरफ मैंने चने की दाल पकने के लिए रखी है। तो बच्चियों के हवाले से मेरा ये टॉपिक है और यही टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। तो मेरे पास आज किसी का कमेंट भी आया था कि ये बात तो सही है कि आजकल का जो ज़माना चल रहा है ना, उसके हिसाब से बच्चियों पे वाकई में भाई बहुत कम बच्चियां हैं जो इस मामले में नहीं होती। बहुत कम बच्चियां हैं जो बिगड़ जाती हैं, पता भी नहीं चलता है ना। अब देखें, अभी कल की ही बात ले लें। कल हमारे ख़ानदान में एक ऐसा वाक़या हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंसान गरीब लड़की शादी क्यों करता है, गरीब लड़की से ब्याह के क्यों लाता है। खाती पीती फैमिली जो होती है ना, मालदार फैमिली होती है, वो गरीब लड़की इसलिए लाते हैं कि वो निभाती है घर को, जो निभाकर चलती है। मगर वो निभाकर चलने वाली जो होती है ना, एक अलग ही होती है। और एक होती है ना जो माँ की तरफ से शे मिलती है, अजीब व गरीब सी शे होती है। वो क्या, अगर बेटी ने फ़ोन कर दिया कि अम्मी मेरे साथ ये मसला हो रहा है, तो उनके माँ बाप आ जाते हैं फ़ौरन बेटी को लेने, तो ये गलत चीज़ होती है। ये लड़कियों को शे ना दें आप, बल्कि अगर कोई बात कहती भी है ना, तो आप फ़ोन पे सिर्फ ये पूछा करें, माँ का काम होता है कि बेटी कि घर में आप ये बताओ कि घर में सब सही है, खैरियत है, तुम्हारी तरफ से कोई परेशानी तो नहीं है उन लोगों को, या तुम उन्हें परेशान तो नहीं कर रही हैं, तुम उनके साथ सही रह रही हो या नहीं रह रही। माँ को ये टॉपिक पूछना चाहिए बच्चियों से। ये नहीं कि अगर उसने बोल दिया मेरी सास यूँ है, मेरी नंदे यूँ हैं, तो वो फ़ोन कर देती हैं, उनकी माँ बाप फ़ौरन आ जाते हैं। ये गलत है। ये वाली सीख नहीं दें आप बेटियों को। देखें, मैं भी बेटी वाली हूँ, अगर मैं ये सीख दूँगी अपनी बेटी को, वो कल कला को पराए घर जाएगी तो उसमें कितनी ज़िल्लत होगी, हमारी ज़िल्लत होगी ना। हम एक फ़ोन पे जा रहे हैं भाई बेटी की हैं। ये देखें, मेरी लाइट ब्राउन हो गई, आप लोगों से बातें कर रही हूँ मैं। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड कर दी। ये देखें, जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट डाल दिया था इसके अंदर, और इसको मैंने सोटे कर लिया था। मेरा मोबाइल ना गर्म हो गया था, तो इस वजह से थोड़ी देर बंद हो गया था। ये बड़ा मसला हो जाता है। बीबी देखें गर्म हो रहा है, ये वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल कर देता है ये। तो मैं जब तक ये भूनती हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताऊँगी जो बात करनी है मुझे। इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्चें, इसमें डाल दूँगी मैं टमाटर जो मैंने चॉप करे थे, इसको दो टमाटर ले लिए थे, इसको बारीक चॉप कर लिया था मैंने। और इसके अंदर मैंने डालने हैं पिसी हुई मिर्चें हैं, नमक है, हल्दी है और पिसा हुआ धनिया। ये मैंने बता दिया था आप लोगों को। इसको चलाती हूँ, अच्छे से भूनती हूँ। अच्छा हाँ, और वो फिर उनके माँ बाप आ जाते हैं लेने के लिए, तो फिर वो लड़कियाँ लड़ झगड़ के चली जाती हैं। और जिनकी मैं बात बताने जा रही हूँ ना, वो तो कुछ ऐसा है, सगाई है जैसे। तो उस टॉपिक को मैं भी बताऊँगी, क्योंकि अभी मेरा मोबाइल बहुत हो रहा है, मैं शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ वो पूरी बात। इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया, इसको भूनने के लिए रख दूँगी मैं मसाले को। थोड़ा सा और पानी डाल दूँ कि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, अब इसको ढक के पकाती हूँ मैं। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको पकने में। और एक तरफ जब मेरी चने की दाल भी गल जाएगी, जब तक ये मसाला भूनता है, तो फिर मैं बताती हूँ। ये देखें, हमारा मसाला भुनने पर आ गया है और चने की दाल हमारी गल चुकी है। ये देखें, चने की दाल निकाल ली थी और ये देखें हमारी चने की दाल गल गई है। अब ये मसाला मैं इसको भुना था मैंने, और भून लेती हूँ मैं। हल्का सा भूनूंगी मैं, क्योंकि वो हल्का सा ज़्यादा रोस्ट हो गया मसाला, तो मैं इसमें हल्का सा और भून लूँगी इसको अच्छे से। ये देखें, और ये बहुत मज़े की बनती है मसाले वाली चने की दाल, भुनी हुई
और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और पूरा मेरी वीडियो को वॉच करा करें। एक कमेंट करके ना चले जाया करें, मैसेज करके ना जाया करें, लाइक करके ना जाया करें। प्लीज़ उस वीडियो को पूरा वॉच भी करा करें और प्यार सा कमेंट भी करा करें। और जिस लड़की की मैं बात बता रही थी ना, वो लड़की ने अपने शौहर से डिवोर्स ले ली। क्यों ले ली? कि वो 10 साल उसने अपने शौहर के साथ गुजारे और उसके बाद कहती है मेरा शौहर सही नहीं था। तो देखें, जब तुमने 10 साल उस आदमी के साथ गुजारे हैं, माशाल्लाह खाते पीते घर का लड़का, फैमिली उसकी इतनी अच्छी, अपना कारोबार उसका गारमेंट्स का, और दूसरी चीज़ ये अच्छा खाते पीते बंदे को लोग छोड़ देते हैं। क्यों? कि 2 साल बाद 10 साल बाद समझ में आता है कि वो हमारे काबिल नहीं था। 2 बच्चे तुमने पैदा कर लिए उसके साथ हैं, अब वो तुम्हारे काबिल नहीं था। अबे भाई क्या है? मगर माँ जो होती है ना, माँ का काम होता है कि बच्चियों को तरबियत देना। माँ को ये समझाना चाहिए उसकी कि बेटा तुम खुला ले रही हो, क्यों ले रही हो? क्या तुम्हारे को खाने को नहीं मिल रहा, तुम्हें पीने को नहीं मिल रहा, तुम्हें पहनने ओढ़ने को नहीं मिल रहा है? तुम क्यों कर रही हो? अपना घर ख़राब क्यों कर रही हो? ये माँ को सिखाना चाहिए। माँ नहीं सिखाती। अगर माँ ये सिखा लेती ना तो वो आज डिवोर्स खुद नहीं ले रही होती है। और दूसरी चीज़, उसके भाई भावज वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ये नहीं सोच रहे कल को तुम्हारे भी बच्चे बड़े होंगे, तुम्हें अपनी बेटियों की भी शादी करनी पड़ेगी और यही काम तुम्हारी बेटी करेगी, तुम्हारे दिल से क्या गुजरेगी? अगर वो काम उनकी बहन कर रही है ना तो उनको समझा सकते हैं, भावज समझा सकती है। भावज का काम होता है समझाना। भाभी होती है ना, उसको भी काम होता है समझाना। नन को अपनी समझाए कि देख ये गलत है। अगर तुम 10 साल से अपने शौहर के साथ रह रही हो ना तो उसको रिश्ते को बना के रखो। तुम्हारा 2 बच्चों का साथ है। इंसान को समझना चाहिए बात, माँ को समझाना चाहिए। मगर मेरी समझ में नहीं आती ऐसी माएँ कैसी हैं जो अपनी बेटियों का घर ख़राब कर देती हैं। बगैर ये बहुत गलत है। और इसी चक्कर में ना आजकल डिवोर्सें बहुत हो रही हैं, इतनी डिवोर्सें हो रही हैं। जब डिवोर्स हो जाती है ना फिर ढूंढती हैं कि हमें कोई अच्छा लड़का मिल जाए। तो देखें, फिर लड़का अच्छा नहीं मिलता, फिर उसको ऐसा लड़का मिलता है जो उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। कहते नहीं, जिस भरी हुई प्लेट को लड़की जो ठोकर मारती है ना, उसको कभी भी फिर वैसा इंसान नहीं मिल पाता जो उसका हमसफ़र था, जो जिस हमसफ़र को उसने छोड़ा था। एक देखें, वो किस्मत का खेल है। अगर तुम्हारे नसीब में 2 शादियाँ लिखी है ना तो वो तुम्हारा किस्मत अल्लाह ने लिखा हुआ है, सही है। अगर उसके साथ फिर उसके साथ ये होता है कि अगर तुमने इसके साथ घर ख़राब कर लिया, फिर तुमने जिस बंदे के खातिर तुमने ये करा है, जिस बंदे के लिए तुमने करा, कल को वो भी तुम्हें छोड़ दे, फिर क्या करोगे तुम? ना तुम इधर की रही ना तुम उधर की रही, और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे फिर उसके बाद? अभी तो बोल रहे होते हैं घर वाले कि हाँ हमारी बहन आ जाए, रुक जाए हमारे घर पे, ये है, हम सपोर्ट करेंगे अपनी बहन को। मगर वही बहन ना उनको चुभने लग जाती है, वो अखड़ने लग जाती है बहन। तो मैं ये कहती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी बेटियों को वो तरबियत दो कि ससुराल वालों को अपना समझे। और अपना, जैसे जाहिर सी बात है, जब ससुराल वालों को वो अपना समझेंगे ना, वो मेके को भूल जाएंगे। मेघे को जब भूल जाएंगे ना, उन्हें ससुराल वाले अच्छे लगेंगे। नंदे हैं तो उन्हें अपनी बहनों की तरह समझे, देवर है तो उन्हें भाइयों की तरह समझे। इंसान को वो रिश्ते, जैसे तुम अपने घर में फैमिली वालों को इतनी जितनी इज्जत देती हो ना, वो तुम ससुराल में भी इज्जत दो। सबको समझो। अगर तुम्हारी नंदिया को तुम्हें कोई बात समझा रही है, उनको समझो। और नंदों का भी काम है, अगर भाभी को चीज़ समझा रही है ना, उसको समझो, उसको उससे तजर्बा कुछ लो कि देखो भाभी ने हमारी ज़िंदगी गुजारी, उसने कैसे गुजारी, कैसे नहीं गुजारी। अब कल को चलो, अब तुमने डिवोर्स ले ली, तुम आके बैठ गई अपने घर। यही भाभी और भाई जो होंगे या जो माँ होगी तुम्हारी, वो तुमसे फिर मुंह फेर लेगी, तुम्हें समझेगी नहीं, तुम उसके ऊपर बोझ बन जाओगी। तो फिर क्या होगा? फिर तुम्हें एहसास होगा तुमने क्या करा, तुमने अच्छा खासा घर बार छोड़ दिया, तुमने अपने बच्चों को छोड़ दिया है, तुम सारा सामान तुम लेके चले गए। कितनी गलत बात है। और फिर दूसरी चीज़ ये, कितना शरीफ लड़का जिसको वो गाली गुफ्तार भी करती थी उसके साथ, उस लड़के के साथ है, तो वो बेचारा सुनता रहता था खामोशी से। क्यों? कि उसको अपने बच्चों की तरफ देखता था वो। मगर इंसान को नहीं करना चाहिए। पढ़ी लिखी हो, ये भी नहीं कि तुम जाहिल हो, पढ़ी लिखी हो तुम,
पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा होता है? तुम्हारे अंदर इतनी भी मेहनत नहीं है कि तुम्हें शौहर के साथ कैसा बर्ताव रखना चाहिए। हाँ हम जाहिल हैं, मैं तो कहती हूँ उससे अच्छा तो फिर जाहिल सही होते। शौहर की इज्जत तो करते हैं, हाँ कभी ऐसा होता भी है तो बंदा बोलेगा, अपने हक के लिए लड़े। मगर जब तुम्हारी सास तुम्हारे ससुर का इंतकाल हो गया, सास ऐसी है बेचारी बीमार, उसकी भी जिम्मेदारी नहीं उठ सकती इनसे। इन्होंने कभी आज तक ये नहीं करा कि लाओ हम अपनी सास को खाना दे दें, या हमारी सास अगर बीमार है हम उसको दवाई दे दें। नहीं, ये भी नहीं करती। ना उनके बेटे ने कभी ये बोला कि ये बहू है इस घर की तो भाई मेरी माँ की जिम्मेदारी भी तुम उठा लो। नहीं, माँ की जिम्मेदारी नहीं उठाती। अभी तुम्हारी माँ बीमार हो गई, तुम उसके लिए कितना भागी भागी फिरती हो, हैं कितना मारी फिरती हो। तो वो भी तो माँ है ना, वो भी तो लड़के की माँ है ना। और उसको नहीं समझोगे तुम किसको समझोगे। मसाला मेरा भून गया, डन हो गया। इसमें मैं चने की दाल डाल देती हूँ और आप लोगों से बातें करती कर रही हूँ। तो ये हमारा काम है। जब ये इंसान को, जब तुम अपनी जैसे माँ की खिदमत करते हो ना, ऐसे उसकी भी करो, सास की भी खिदमत। उनसे दुआएं लो, उनकी जो दुआएं होती हैं ना, कहते हैं अर्श तक जाती हैं, अर्श तक। मेरी माँ नहीं है ना, मुझे पता है, मेरी माँ मर गई है। तो मैं कहती हूँ कि मैं कोई भी मुझे मिल जाए, कोई बुजुर्ग इंसान जो भी मिल जाए, मैं जब तक उसके साथ अच्छा ही नहीं करूँ। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ, सही है। और मेरी बात जो अधूरी रह गई है वो मैं बाद में टॉपिक को फाइनल करूँगी। हो सकता है कल वीडियो बनाऊँ, परसों वीडियो बनाऊँ, उसमें वो पूरा टॉपिक मैं ख़त्म कर दूँगी। क्योंकि अभी मेरा मोबाइल बहुत हैंग हो रहा है और ये बंद हो रहा है खड़ी खड़ी, तो इसलिए ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा। तो ये टॉपिक मैं कल की रेसिपी में पूरा कर दूँगी, सही है। ये देखिए चने की दाल मेरी पक चुकी है। ये देखिए रोगन भी इस पर आ गया। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, मैंने काट के रखा हुआ था, वो ऐड कर दूँगी मैं। इसको धुला हुआ है ना ये, इसलिए ऐसा चिपक गया। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं दाल को। और ये हमारी दाल चने की मसाले वाली तैयार है। और मैंने भुनी भी रखी है इसको कि आराम से बंदा चपाती के साथ इसको खा ले, सही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये देखिए हमारी चने की दाल तैयार है मसाले वाली, और ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करा करें। फिर देखने के बाद मैसेज करा करें कि मैं इसमें क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ। आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, सही है ना। पूरी वीडियो देख के फिर आप कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊँ और ऐसी ही टॉपिक लेकर आऊँ, तो मैं रोज़ाना डेली इसी बात पे मैं टॉपिक लेकर आऊँगी, सही है ना। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम।